हाँ जी, क्या बात करी थी हमने कल? एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, ठीक है। अभी आपके सामने कुछ एक्सरसाइज में लेकर आया हूँ, जिसमें कल हमने जो पढ़ा था, हमने जितने भी सारे जनरल रूल्स पढ़े थे उन सभी को आज हम अप्लाई करेंगे कुछ सेंटेंसेस के ऊपर। बिकॉज एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे, इसकी प्रैक्टिस अगर नहीं करते तो उतने रिजल्ट्स अच्छे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। हम एक बार रिवीजन करेंगे जो भी कल पढ़ा है उसका एक बार के लिए, और इन सेंटेंसेस के थ्रू करेंगे हम, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके सामने ये सेंटेंस दिख रहा है, जैसे आपको ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। बहुत बेसिक सेंटेंसेस में लेकर आया हूं आपके लिए। ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट इसके अंदर कौन सा है? तो अ सॉन्ग कौन सा है? अ सॉन्ग हो गया आपके लिए ऑब्जेक्ट। सिंग्स, इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है आपका, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अ सॉन्ग इज sung बाय हिम। ये आपका इसका एग्जैक्ट पैसिव जो है वो बन जाएगा, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं, आई शैल कैच हिम, ठीक है। शैल और विल के साथ हम क्या लगाएंगे? बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या? आई शैल कैच हिम, तो यहां पे ही जो है वो अपना सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ही, इसके बाद विल आ जाएगा। यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग ये वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगी। ही विल बी कॉट बाय मी। ये आपका इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। इसके बाद राम इज वॉचिंग अ मूवी, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे? सबसे पहला ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अ मूवी, ठीक है। इसके बाद इज वॉचिंग है तो इसके साथ बिंग आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अ मूवी इज बिंग वॉच्ड बाय राम, ठीक है। तो ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे? इसके पैसिव फॉर्म जो है वो बन जाएंगे। इसमें आपको ये देखना है, सबसे पहला तो आपको ये जो नज़र है वो घुमानी है आपका टेंस के ऊपर। यहाँ पे जैसे शेल कैच है, इसके बाद है इज वेटिंग। इसके बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग फिट बैठेगी, ना कि आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं जैसे यहाँ पे शेल था, आई के साथ हमने शेल का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे ही आ गया, तो ही के साथ हम शेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। टेंस की अगर बात करें तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और सेंटेंसेस है। ही वॉज ब्रिंगिंग अ पेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ पेन, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा वॉज। इसके बाद बिंग ब्रॉट ब्रॉट बाय हिम, ये आपका हो जाएगा इसका पैसिव, ठीक है। वही बात करें, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है। ये आपका इसका पैसिव हो गया। इसके बाद ही विल हैव अचीव्ड गोल बाय 2023, तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पे आप देखोगे गोल, ठीक है। इसमें आप चाहो तो यहाँ पे हिज गोल लगा सकते हो, ठीक है। ये ज्यादा आप सही रहेगा, बाकी आप गोल से भी करो तो ठीक बात है। ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखने हैं। वहां पे चार ऑप्शन आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका आंसर जो है वो पिक करना है, ठीक है। ही विल हैव अचीव्ड गोल बाय, हिज गोल विल हैव बीन will have been achieved by 2023, ठीक है। बाय हिम आपको नहीं लगाना है। अगर आप सिर्फ गोल यूज करते हैं, गोल विल हैव बीन अचीव्ड बाय हिम 2023, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो सेंटेंस हो जाएगा, बाकी ये अपना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। हमने सीधा बोला ना, हिज गोल विल हैव बीन अचीव्ड बाय, सॉरी ये यहाँ पे हमने क्या, बाय हिम, यहाँ पे ये करना है बाय हिम बाय 2023, ठीक है। और सीधा आप गोल को भी यूज करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये कुछ और प्रैक्टिस है। सी इज रीडिंग सम बुक्स दीज डेज, तो इसमें सम बुक्स आ जाएगा,
आगे आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सम बुक्स आर बीइंग, इसके साथ क्या आ जाएगा, आर बीइंग रेड बाय हिम, बाय हर, शी है ना तो उसके अकॉर्डिंग हर हो जाएगा आपके, रेड बाय हर दीज डेज। ये आपका क्या बन गया, इसका पैसिव बन गया, ठीक है। वहीं आप एक और देखोगे, ही प्लेड हॉकी यस्टरडे इवनिंग, तो क्या हो जाएगा इसका, हॉकी वॉज, सिंपल पास्ट टेंस है इसके अकॉर्डिंग, हॉकी वॉज प्लेड बाय हिम यस्टरडे इवनिंग। ये हो गया इसका। अनीता सॉ अ पिक्चर, ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, अ पिक्चर वॉज, अ पिक्चर वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो सीन बाय नीता, ठीक है, क्लियर। ये सारे आपके हो जाते हैं पैसिव। एक्सरसाइज अपनी शायद हो चुकी है। अब अपन आते हैं एक और नया टाइप है, ठीक है। पढ़ाई हमारी आप भी शुरू होगी। अभी तक हमने क्या करा है, कुछ एक्सरसाइज है ताकि आप एक बार उस टच में आ जाए जो हम पढ़ रहे थे अभी तक। यहां पर आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिख रखे हैं, सर इनका पैसिव कैसे बनेगा। आई एम टू कॉल हिम, इसके बाद है यू हैव टू हेल्प मी, दे वर टू प्ले क्रिकेट, शी हैज टू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुडे इवनिंग। ये आपके सामने चार सेंटेंसेस हैं। अब इनमें क्या करोगे आप, ठीक है, आई एम टू कॉल हिम, ठीक है। अब सबसे पहला आपको ये देखना है कॉल किसको किया जाना है, किसे, तो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, हिम दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या वाला ऑब्जेक्ट तो है नहीं अपने पास, ठीक है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं सेंटेंस बनाऊंगा, आप ही का सब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक, नियम यहीं से हम फॉर्म करेंगे। ही का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, ही, ठीक है। इसके बाद ही इज, यहां पे हमने क्या यूज करा, इज टू बी कॉल्ड बाय मी। ये मैं सेंटेंस इसी तरीके से लिख रहा हूं, इसके आगे जाके अपन नियम समझेंगे क्या है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू हेल्प मी, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई हैव टू बी हेल्प बाय यू। ये चार सेंटेंस में पहले इसके लिए बना रहा हूं क्योंकि हो सकता है इन चार सेंटेंसेस को बनाते बनाते ही आपको समझ आ जाए कि क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। दे वर टू प्ले क्रिकेट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड बाय देम, ठीक है। और ये है सी हैज टू कंप्लीट दिस वर्क बाय टुडे इवनिंग, तो फिर यहां पे हम इसका क्या करेंगे, दिस वर्क हैज टू बी completed by her by today evening, ठीक है, हो गया। अच्छा यहां तक क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं, इज इट क्लियर। अब देखो यहां पे आप एक चीज देखोगे, सबसे पहला इज एम आर इसके साथ, या फिर वॉज वर, या फिर हैज हैव और हेड, इनके साथ अगर क्या दे रखा हो, हमें टू दे रखा हो, क्या दे रखा हो, टू दे रखा हो, क्या दे रखा हो, टू दे रखा हो, और उसके बाद हमारे पास क्या हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आप किताब में कैसे पढ़ते हो, आप इनको लेते हैं पहले, ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को देखते हैं। ये तरीका सही नहीं होता, पहले एग्जांपल्स को समझ ले आप अच्छे से, रूल्स ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आप देखोगे अब बहुत आसान हो गया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये स्ट्रक्चर है अपना एक्टिव वॉइस का, किसका स्ट्रक्चर है ये अपना, ये जो स्ट्रक्चर अपना बना है ये किसका है,
एक्टिव वॉइस का। अगर इसका पैसिव बनेगा तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको ही बताना है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहला तो इजेमार, वॉज वर और हैज हैव हैड, आगे अपना ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी वर्ब जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अगर इजेमार यूज कर रखा है तो इन तीनों में से करोगे, वॉज वर कर रखा है तो इन दोनों में से, और हैज हैव हैड है तो फिर हैज और हैव है तो इन दोनों में से, और हेड है तो हेड ही रहेगा वहां पे, ठीक है। हेड तो क्योंकि अब जानते पास्ट परफेक्ट का है, इकलौता है वो। अब यहाँ पे हमने देखो क्या किया है, इनका जब पैसिव बनाया तब हमने क्या करा, इजेमार को तो हमने उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद वॉज वर को भी हमने उसी तरीके से लिख दिया, ठीक है, और हैज हैव को भी हमने उसी तरीके से लिख दिया, और उसके बाद हेड को भी हमने उस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा है, टू यूज किया। क्या यूज किया, इसके बाद हमने यूज किया बी। क्या यूज किया, उसके बाद हमने यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करा, ये आपकी हो जाएगी पैसिव की फॉर्म। किसकी फॉर्म हो जाएगी, ये आपकी पैसिव की फॉर्म। क्या दिक्कत है अब इसमें, है ना, क्या ये ज्यादा बेहतर है ना, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इनको पढ़ने का आपकी अप्रोच होनी चाहिए, तो चीजें ज्यादा जल्दी। अच्छा याद क्या रखना है, ये याद रखना है, नहीं याद ये नहीं रखना है, याद क्या रखना है, ये 4 एग्जाम्पल्स। क्या याद रखने, 4 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। अगर इस तरीके का सेंटेंस आपके सामने आ गया तो फिर आप क्या करने वाले हैं, तो ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले टाइप के सेंटेंस के ऊपर, ठीक है। हमको पूछा भाई गोइंग टू वर्ब अगर है, क्या है, अगर हमको एक्टिव वॉइस में गोइंग टू दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्टिव वॉइस में गोइंग टू दे रखा है, तो उसका पैसिव जो है वो हम किस तरीके से बना सकते हैं जो अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है हमारे लिए। आई एम गोइंग टू हेल्प यू, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, देखना, यू आर गोइंग टू बी हेल्प्ड बाय मी। ये क्लियर है, दिख रहा है ना, ठीक है। यू आर गोइंग टू बी हेल्प बाय मी, ठीक है। ही इज गोइंग टू मेक अ प्लान, तो यहां पे आप क्या करोगे, अ प्लान इज गोइंग टू बी मेड बाय हिम। ये जो अप्रोच है ना, आपको महत्व इसका समझ में आएगा जब हम पूरा ये पढ़ लेंगे तब, क्योंकि ये इस अप्रोच से बहुत कम लोग चलते हैं, है ना। दे आर गोइंग टू विन दिस मैच, ठीक है, दिस मैच आप ऑटोमेटिकली बनाएंगे, थर्ड सेंटेंस तक आते आते आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। दिस मैच इज गोइंग टू बी वॉन बाय देम, ठीक है। ये हो गया, हमने क्या करा, अगर आप थोड़ा सा स्टडीज की करोगे तो आपके सामने चीजें निकल कर आएंगी। हमने एक्टिव वॉइस की फॉर्म के अंदर, किसमें, एक्टिव वॉइस में हमने क्या किया है, सबसे पहला तो आपकी ये वाली फॉर्म कौन सी, इज, एम, आर, इसके बाद वॉज और वर, ये दोनों ही आपको दिखेंगे यहाँ पे। इसके साथ में आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई, गोइंग टू, कौन सी फॉर्म आ गई, गोइंग टू, दिख रहा है, इज, एम, आर, फिर वॉज वर, या फिर इसके साथ क्या आएगा, गोइंग टू। आप यहाँ पे इस सेंटेंस में वॉज वर का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इज, एम, आर, या फिर हमारे पास जो बी की फॉर्म्स हैं, अगर इनके साथ में गोइंग टू आ रहा है, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा, तो इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो उस समय क्या चेंजेस होंगे, इज, एम, आर, तो ये हमारा रहेगा वैसा का वैसा, इज, एम, आर वैसा का वैसा रहेगा, इसके बाद वॉज वर भी वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, गोइंग टू ये रहेगा, इसके बाद बी आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका पैसिव का स्ट्रक्चर, और ये हो जाएगा आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। कहां पे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपको गोइंग दे रखा है तो गोइंग से ही बनाएंगे आप इसका, ठीक है। ये इस तरीके के सेंटेंसेस है, कुछ कॉमन सेंटेंसेस है, आपको ये सेंटेंसेस याद रखने, ये याद नहीं रखना है, ठीक है। क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बनानी है तो एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करें, ना कि नियमों के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टाइप के ऊपर, डायट्रांजिटिव वर्ब। किसकी बात कर रहे हैं हम, डायट्रांजिटिव वर्ब की। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट है, 2। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इसलिए कल इतना सारा हमने डिटेल्स में उन चीजों को देखा था, ठीक है। इसके बाद है
अ बुक आपका ये वाला रहा, इसके बाद टीचर्स मी और इंग्लिश ये दोनों हो गए, इसके बाद हिम और मनी, और उसके बाद मी और अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, ऑनलाइन लर्नर्स को भी मैं बता दूं आपको, अगर ये चीजें बहुत अच्छे से समझनी है तो अपने जो लास्ट क्लास हुई है एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में, उसको आप एक बार अच्छे से देखकर फिर अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी चीजें जो है आपकी बहुत इजीली क्लियर हो पा रही है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे सीधा यहाँ पर आएंगे तो शायद ये ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला नहीं है। बहुत छोटी क्लास है, आप उसको भी देख सकते हैं और उसके बाद इसको देखें, चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हमने वहां पे सब कुछ बता रखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बाद हमने देखा ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, मोनो ट्रांजिटिव क्या होती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, उन सारी चीजों की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसमें देखना आप इसके दो पैसिव बनेंगे, क्या बनेंगे, इसके पैसिव कितने बन सकते हैं, दो। आई गेव हिम अ बुक। ठीक है, अगर मैं अ बुक से बनाता हूं इसको सेंटेंस, ठीक है, अ बुक को अगर मैं आगे लेता हूं, ठीक है, बाकी तो बात वो की वो रहने वाली है। अ बुक वॉज गिवन टू, सॉरी आई गेव हिम, गिवन टू हिम होगा यहाँ पे। ठीक है, गिवन टू हिम बाय मी, एक पैसिव इसका ये बनेगा अगर आपने अ बुक को आगे लिया। इसके बाद अगर आप मी को आगे लेते हो, हिम को, किसको, हिम को, तो ही क्या बन जाएगा, हिम क्या बन जाएगा, ही। इसके बाद ही वॉज गिवन अ बुक बाय मी, ये आपका इसका क्या बन गया, पैसिव बन गया। ठीक है, दोनों में क्या चेंजेस हुए अभी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। शी टीचेस मी इंग्लिश, सबसे पहले आप इंग्लिश से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, इंग्लिश से। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, इंग्लिश इज टॉट, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टीच की। ठीक है, इंग्लिश इज टॉट टू मी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टॉट टू मी बाय और, शी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। वहीं पर आप इसका अगर इससे बनाते हो मी से, तो ये क्या बन जाएगा, आई एम टॉट इंग्लिश बाय हर। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, पैसिव बन गया। इसके बाद आई गेव हिम मनी, ठीक है, इसका पैसिव में बना रहा हूं यहां पे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, आई गेव हिम मनी। ठीक है, तो पहले हम किससे बनाएंगे, मनी से, किससे बनाएंगे, मनी वॉज गिवन टू हिम बाय मी, क्लियर। इसके बाद गिवन टू हिम, ठीक है, इसके बाद आप सीधा कर सकते हो, ही वॉज गिवन मनी बाय मी, एक आपका तरीका ये हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसका बनाते हो, ही ब्रोट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो इसका पैसिव बनेगा कुछ इस तरीके से। आप अगर अ ग्लास ऑफ वाटर को आगे लेते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर वॉज ब्रॉट टू मी बाय हिम, ये हो जाएगा। और वहीं पर आप आई से अगर बनाते हो तो आई वॉज ब्रोट अ ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इसमें आप देखना दो पैसिव हमने बनाए हैं, क्या बनाए हैं, हर सेंटेंस के हमने दो संभावित पैसिव बनाए। ठीक है, इसमें क्या चीजें हुई हैं अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं, क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने क्या करा, आगे ले लिया। ठीक है, इसके बाद आप पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, किसका वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। मैं सीधा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, पैसिव वर्ब का इस्तेमाल करने के बाद ही, जैसे वॉज गिवन, ये आपकी थर्ड फॉर्म वाली होगी, इसके बाद आप टू का यूज करेंगे, क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाय एजेंट लगा के अपना सेंटेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं, किसको आगे लेते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, पेसिव वर्ब आपने लगा दी, क्या लगा दिया, पेसिव की वर्ब लगा दी आपने। इसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, दिख रहा है। इसके बाद बाई के साथ में ये एजेंट आपका आ जाएगा, ये पूरा आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लेना है तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर, ठीक है। लिखने वाला काम अपना ऑनलाइन हो जाएगा फिर बाद में, ठीक है। इसके बाद है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। क्या होता है भाई, बाय जो है ना वो हर जगह पे लगाना नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने बोला था हम यूज करेंगे बाय का एज अ एजेंट, एज एन एजेंट जो उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जहां पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अगर आप आई नो हिम का अगर बनाएंगे, अगर आप नॉर्मली बना रहे हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं, ही इज, क्या बोलेंगे, ही इज नॉन बाय मी, आप इस तरीके से बोलेंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। नो अगर है तो उसके साथ बाय का इस्तेमाल नहीं होता, उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं टू का। किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का। ही इज नॉन टू मी, हम यहाँ पे बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दे प्लीज्ड मी, क्या है यहाँ पे, तो आई वॉज PLE, I was pleased by them। यहाँ पे pleased by नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा pleased with। क्या आएगा, pleased with आ जाएगा, ठीक है। You surprised them, तो यहाँ पे लिखोगे they were सरप्राइज्ड बाय यू। यहाँ पे बाय नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एट। क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, ठीक है। अब ये अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस जो है वो मैं यहाँ पे आगे की स्लाइड के ऊपर लेकर आया हूँ। मोस्टली आपके एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके की चीजें पूछी गई हैं, जिससे आप अपना आंसर जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। ये देखना, जैसे कि अगर आपको सरप्राइज दिखता है, अमेज दिखता है, नॉक दिखता है, एस्टोनिश दिखता है और मोक दिखता है, तो उसके साथ आप किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर एडिक्टेड, क्या है, एडिक्टेड, कंपेयर्ड और नोन, इसके साथ आप क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अगर आपको एनोयड, प्लीज्ड, डिसगस्टेड, क्वेरल्ड, सेटिस्फाइड, फील्ड ये आ गए तो फिर आपको विथ का इस्तेमाल करना है। अगर आपको इंटरेस्टेड, कंटेंट और इनगल्फ्ड ये आ गया तो फिर आप किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। ये चीजें आपको याद करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर आप इतने सारे याद कर लेते तो आपके संभावना है, क्योंकि ये जो मैंने लिखे हैं ये किस हिसाब से लिखे हैं, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पे। किसके आधार पे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मोस्टली इनसे पूछे गए, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो आप इनको एक बार याद करके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है पैसिव वॉइस ऑफ इट इज टाइम। क्या है, इसका पैसिव देखना है। सबसे पहला मैं क्या करूंगा, वही काम पहले मैं मेरी ओर से पैसिव बना दूंगा, फिर हम नियम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो आप सीधा बोलोगे इट इज टाइम, क्या लिखोगे, इट इज टाइम, ठीक है। इसके बाद फोर क्या यूज करोगे, फॉर द शॉप। इसके बाद फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बना रहा हूं, इट इज टाइम टू सप्लाई फूड। यहां पे क्या करोगे आप, इट इज टाइम फॉर फूड, है ना, फॉर फूड टू बी सप्लाइड, ठीक है। इसके बाद इट इज टाइम टू स्टॉप राइटिंग, तो यहां पे क्या करोगे, इट इज टाइम फॉर राइटिंग टू बी वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है वो, ठीक है, वो वहां पे मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा है, अगर मैं एक्टिव और पैसिव दोनों का स्ट्रक्चर अगर यहाँ लिखता हूँ तो चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ एक्टिव का स्ट्रक्चर, इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है
पैसिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्टिव के स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीजें हैं हमारे सामने, तो फिर सबसे पहला तो हमने क्या यूज करा है, इट इज टाइम। क्या यूज करा है, इट इज टाइम। इट इज टाइम के साथ हमारे पास क्या है, टू। क्या है, टू प्लस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है। इसके बाद हमने क्या इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट का। क्लियर, इट इज टाइम, फिर टू क्लोज, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। देखो तीनों में स्ट्रक्चर आपका एक जैसा ही है, ठीक है। और ये वो सेंटेंसेस है जो हर बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इनको भी एक बार अच्छे से याद करके चले जाएं, तो एग्जाम के अंदर आपको काफी हेल्प हो जाने वाली है, ठीक है। इसके बाद हमने अगर इसका पैसिव बनाया तो हमने क्या किया, इट इज टाइम। इसके बाद हम यहां पे लेके आए फोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने क्या किया है, टू प्लस प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आपका हो गया पैसिव का स्ट्रक्चर, इजंट इट। इजी है ना। पर इजी कब होगा, जब आप पहले एग्जांपल्स देखोगे। आप पहले सीधा, अगर मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर होगा तो आप ये करोगे, फिर अगर मैं आपको सेंटेंस बताऊं तो आपको याद करने के ऊपर किसका टारगेट होगा, हमको ये याद करना है क्या। इसलिए मैं वो अप्रोच जो है आपकी वो तोड़ना चाहता हूँ, क्या है ना। हमको क्या करना है, एग्जाम्पल्स पढ़ के जाने हैं, नियम ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। आप इंग्लिश के टीचर नहीं है, इसके बावजूद अगर मैं आपको ये दे दूं तो क्या ये बन सकता है ना नियम। नियम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल्स को याद करना जो है वो थोड़ी बड़ी बात, ठीक है। आपको अगर ये याद हो गए तो आप इजीली उसको कर लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, आगे बढ़े। इसके बाद है पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। क्या है, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। पहले यहाँ पे कुछ मॉडल्स में लिख देता हूं कौन कौन से। सबसे पहला कैन, कौन सा, कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल्स हैं, ठीक है। इसके बाद शैल, शुड, ठीक है। इसके बाद विल और वुड, ये मॉडल्स। इसके बाद मस्ट, ought to, used to, need और डेयर, ये इंग्लिश में मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉडल्स। अब इसमें जब भी आपको मॉडल का कोई भी सेंटेंस दिखे तो उसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, यहां पे करके मैं फिर बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। राहुल कुड हेल्प मी, तो फिर यहां पे आप करोगे आई कुड बी हेल्प्ड बाय राहुल, ठीक है। चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद योर पेरेंट्स शुड बी, इसके बाद ओबेड। क्लियर, बन रहे हैं सेंटेंसेस। हम सीधा सेंटेंस पे जा रहे हैं तो देखिए चीजें कैसे इजी होती जा रही है। इसके बाद अ पेन मे बी परचेस्ड बाय मी। क्लियर। इसके बाद यू मस्ट कंप्लीट दिस टास्क, तो फिर दिस टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड बाय यू। इजंट इट, इजी है ना। क्या करा है हमने, अगर आपके पास एक्टिव का स्ट्रक्चर, ठीक है, एक्टिव के स्ट्रक्चर की हम अगर बात करें, यहां पे सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दे रखी है आपको, ठीक है, अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर दे रखा है तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका चेंज्ड सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके साथ में आप क्या करोगे, मॉडल का इस्तेमाल करोगे, उसके साथ में आप बी का यूज करोगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और एजेंट लगा के आप अपना काम पूरा कर लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये याद रखना है, नहीं याद रखना, याद क्या रखना है, ये वाला। एक भी याद हो गया, राहुल कुड हेल्प मी, आई कुड बी हेल्प बाय राहुल, तो फिर आपको पता पड़ेगा मॉडल्स हैं, इनको याद रखना है। सबसे पहला कैन, कुड, मे, माइट,
शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, वुड टू, यूज टू, नीड और डेयर, इनके साथ अगर सेंटेंसेस बने हुए हैं तो फिर आप क्या करोगे, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। अगर ओट टू से कोई बना रखा है तो ओट टू बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओट टू तो रहेगा और बी आ जाएगा। इसके बाद यूज टू के साथ भी वही चीज है। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई इशू, आगे बढ़े। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये। क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर डू और डोंट से। किससे, डू और डोंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, यहां दिख नहीं रहा है, सॉरी, इसको थोड़ा सा, डू और डोंट से स्टार्ट होंगे या फिर किससे स्टार्ट होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। येलो वाला कलर ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ले लेते हैं। अब देखना, शट द विंडो। अब इसमें ये जो है आपका, ये ऑर्डर और कमांड वाला है। क्या है, इसमें आप अगर कोई ऑर्डर दे रहे हैं या फिर कोई कमांड दे रहे हैं तो फिर आपके सामने ये स्ट्रक्चर है। आपने बोला किसी को शट द विंडो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, स्ट्रक्चर है आपके सामने, हम इसको कैसे आसानी से कर सकते हैं। आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे लेट। किसका इस्तेमाल करेंगे, एडिशनली आप क्या लेकर आएंगे, लेट। इसके बाद द विंडो, क्या, लेट द विंडो, उसके बाद बी शट, थर्ड फॉर्म भी उसकी शट ही होती है। ठीक है, इसके बाद इन्फॉर्म द पुलिस, आप इधर देखिए एक बार, लेट, इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पे, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इसके बाद स्विच ऑफ द फैन, तो फिर आप क्या करोगे, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ। क्लियर, इसके बाद टर्न हिम आउट, तो फिर आप क्या करोगे, लेट के साथ आप हिम ही यूज करोगे। ध्यान रखना, लेट के साथ कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस जो है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। लेट हिम बी, लेट हिम बी टर्न्ड आउट। क्लियर, ये आपके सामने सारे के सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये समझ में नहीं आता है स्ट्रक्चर, लेट से समझ में नहीं आता है, तो फिर आप क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड, क्या करोगे, यू आर ऑर्डर्ड, फिर आप इसको टू करके लिख दोगे सीधा, टू शट द विंडो। ठीक है, इसके बाद यू आर इन्फॉर्म्ड, सॉरी आर ऑर्डर्ड है ना, सॉरी यहां पे उसकी वो ले ली अपन, हो गया इसको। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस। क्लियर, थर्ड वाला क्या बनेगा आपका, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच द, ठीक है, स्विच ऑफ द, ये भी कर सकते हो, ऑफ द फैन। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट क्या रह जाएगा, यू आर ऑर्डर टू टर्न हिम आउट। क्लियर, क्या इजी है ये, है ना। अब आपको ये वाला अच्छा लगा होगा, है ना सर, यू आर ऑर्डर्ड वाला, हम लेकिन दो क्यों बताते हैं उसका रीजन है, आपको ये अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो सब्जेक्टिव तो है नहीं, वहां आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे, हो सकता है ये वाला आ जाए, हो सकता है ये वाला आ जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे किस तरीके से इनको बनाना है, तो फिर वो ध्यान रखना आप। सबसे पहला एक्टिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पैसिव का स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्टिव के स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आपको क्या दिखे, ऑब्जेक्ट, क्या दिखे,
ऑब्जेक्ट। तो फिर आप क्या करोगे, लेट के बाद जो आपका ये ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, इसी को आप ऑब्जेक्ट ही लिख दो, यही ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना, क्योंकि केस इसके साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। इसके बाद लेट के बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट यहां पे देखिए, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, बी, और उसके बाद क्या करोगे, वो आपकी थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर, पैसिव का। या फिर अगर यहाँ पे आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड, ये लिखोगे। इसके बाद जो आपका सेंटेंस है उसको वैसा का वैसा आप लिख देंगे। ऑर्डर के बाद यहाँ पे टू लगा के, क्या करके, टू लगा के। क्लियर, ये दोनों चीजें क्लियर है। आपको क्या किसके ऊपर ध्यान लगाना है, सेंटेंसेस के ऊपर। ठीक है, सेंटेंसेस तुम्हारे लिए की है, आप उनसे ही ये सारे नियम बना सकते हैं। ये चीजें कभी भी याद नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं याद है, समझ रहे हैं आप। हम लेकिन कहाँ से बना लेते हैं इनको, इवन कोई टीचर इनको याद नहीं करता है। टीचर्स किसको ध्यान में रखते हैं, सेंटेंसेस को। अगर आपके सामने सेंटेंस है तो किस तरीके से आप उनका नियम बना देंगे, हमारा ध्यान उसी चीज की ओर होता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद है रिक्वेस्ट। क्या है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस अगर आपको कहीं पे दिखें तो इसमें आपको कर देना है यू आर रिक्वेस्टेड। क्या कर देना है, सीधा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन। प्लीज हटा दोगे क्योंकि आपने प्लीज की जगह पे रिक्वेस्टेड लिख दिया है। टू ओपन द विंडो, इजी है। उसके बाद टेक दिस सीट प्लीज, तो फिर आप क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, है ना, क्लियर। इसके बाद प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो फिर क्या आ गया यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। क्लियर, आप टू नॉट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टू के बाद आपको किसका इस्तेमाल करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, इसके बाद प्लीज गिव मी सम मनी, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मनी। क्लियर, कोई इश्यू, रिक्वेस्ट वाले बन जाएंगे सेंटेंसेस। या मैं लिखूं या इनका स्ट्रक्चर एक्टिव पैसिव बना के, तो ये तो बहुत इजी काम है इसमें तो। अब आ जाते हैं अगले, हेल्प द पुअर। ठीक है, ये सजेशन वाले सेंटेंसेस है। क्या है, इसमें ध्यान रखना है आपको एक एडिशनल वर्ड लेके आना है। वो वर्ड क्या रहेगा, शुड। क्या रहेगा, शुड। इसके बाद यहां पे आप क्या लिखोगे, द पुअर। क्या लिखोगे आप, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्या यूज करोगे यहाँ पे, शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, एक तो आपका स्थाई है। स्थाई कौन सा है, आपको ये दिख गया तो फिर आप ये तो कर ही सकते हो, यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ये तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, द पुअर शुड बी हेल्प। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो फिर यहां पे क्या लिखोगे, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन ऑलवेज। क्लियर, यहां पे आप देखोगे लव द किड्स, तो फिर आप यहां पे क्या यूज कर सकते हो, द किड्स शुड बी लव्ड, ये हो जाएगा। वहीं पर अगर आप ये देखोगे तो फिर सीनियर सिटीजन्स शुड बी हेल्प्ड। ये आपके चारों के चार स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। अब इसमें क्या बनेगा, आप देखोगे, जैसे अगर आप एक्टिव का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में क्या दे रखा है आपको, ऑब्जेक्ट दे रखा है। अगर आप इसका पैसिव बनाओगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, सीधा सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बन जाएगा आपका। इसके बाद क्या हो जाएगा,
शुड आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब ये आ जाएगा। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगा। ठीक है, लिया, आगे बढ़े, जल्दी करना है हमको क्योंकि सारे स्पेशल रूल्स सबको 1-1.5 घंटे में फिनिश करने हैं आज। क्लियर। अब आपका एडवाइस क्या है, सीधा सा काम है, कौन सा, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। क्लियर। इसके बाद गेट अप अर्ली, तो इसमें क्या करोगे, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे आप, यहां पे डू नॉट स्मोक, तो फिर यहां पे आप ध्यान रखना, अगर आपको मना बोल रखा है कहीं पे कोई चीज करने के लिए तो आप लिखोगे यू आर फोरबिडन। ठीक है, अगर सॉरी ये फोरबिडन आपका इसमें ये नहीं होगा, इसमें तो आप सीधा एडवाइस ही लगाए क्योंकि एडवाइस दी जा रही है ना यहाँ पे, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक, स्मोकन क्या लिख दिया ये मैंने, नॉट टू स्मोक। इसके बाद यू आर एडवाइज्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। क्लियर। ये आपके क्या हो गए, पैसिव जो है वो हो जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। इसके बाद है कि प्रोहिबिशन है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं जो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको, सीधा लिखना है यू आर, क्या लिखना है, यू आर फॉरबिडन, क्या लिखना है, अगर आप कोई चीज करने के लिए मना बोलना चाहते हैं तो फिर यू आर फॉरबिडन टू स्मोक हियर, क्या लिखना है, नॉट नहीं यूज करोगे क्योंकि फॉरबिड का अर्थ ही होता है मना करना। ठीक है, इसके बाद डोंट प्लग द फ्लावर्स, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यू आर फोरबिडन टू प्लग द फ्लावर्स। क्लियर। डोंट इंटर द ग्रास एरिया, तो फिर आप क्या लिखोगे यहां पे, यू आर फोरबिडन टू इंटर द ग्रास एरिया, ये हो जाएगा। इसमें नियम लिखने की आवश्यकता, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, और ये जो अगला पॉइंट है यही सबसे थोड़ा आपको परेशान कर सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं आपके वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला आपका है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। इन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज। क्लियर। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, ये आपके एक और टाइप होता है WH वर्ड। कौन सा, ठीक है, ये दो तरीके के आपके क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है वो आपके बन जाएंगे, जिनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाए, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर हमेशा दिया जाता है यस और नो में। किसमें दिया जाता है, यस और नो में इनका आंसर दिया जाता है। ठीक है, और इनका आंसर जो है वो आप अलग तरीके से देखते हैं, जो आपका फुल आंसर आपका होता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब ये मैंने क्यों बताया, आपको सिर्फ अभी क्या याद रखना है, कुछ वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरीज जो अपनी कुल कितनी होती है 24, कितने होते हैं, और इसी में मॉडल्स भी शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं, मॉडल्स भी इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, जैसे आई कैन डू दैट, सो कैन आई डू दैट, तो ये क्या हो गया,
इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि इन्वर्जन से क्या बन जाता है, वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखना, ये आपके सामने सेंटेंसेस, मैं जो तरीका बताता हूं वो थोड़ा अलग है। जब इन सेंटेंसेस को हम करते हैं, हमें यहाँ पे जो इज ही राइटिंग अ लेटर है ना, उसको मैं बनवा देता हूं ही इज राइटिंग अ लेटर। क्या बनवा देता हूं, पहले इसको आप क्या कर दीजिए, नॉर्मल सेंटेंस बना लीजिए। ठीक है, क्लियर। इसको भी कोशिश कीजिए, डू यू लाइक द डॉग्स। ठीक है, तो फिर हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, अगर नॉर्मल अफर्मेटिव इसका बनाना हो तो यू लाइक द डॉग्स, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, डज ही नीड अ पेन, तो फिर हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ही नीड्स अ पेन। ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप पैसिव बनाना चाहते हैं तो। इसके बाद डिड ही राइट अ लेटर, तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बनेगा ही रोट अ लेटर। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है इनका पैसिव बना लीजिए। क्या करिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव बना लीजिए। तो फिर आप क्या लिखोगे, अ लेटर। क्या लिखोगे, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर, ये बन गया। यू लाइक द डॉग्स, तो फिर यहां पे क्या बन जाएगा इसका पैसिव, द डॉग्स आर लाइक्ड बाय यू। क्लियर। इसके बाद ही नीड्स अ पेन, तो फिर या अ पेन इज नीडेड बाय हिम। क्लियर। उसके बाद ही रोट अ लेटर, तो फिर यहां पे अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। क्लियर। अब आपको इनका पैसिव बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है, इनको आगे ले आइए। किनको, इनको हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। पहले वाले का बनाएंगे तो, फर्स्ट वाले का बनाएंगे तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, बीइंग रिटन बाय हिम। और स्पेशली बच्चों को जो डू डज वाले में दिक्कत आती है वो यहां से मिट जाएगी आपकी। ही इज ही राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर। अब उसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाओ। आर द डॉग्स लाइक्ड बाय यू। क्या लिखोगे आप सीधा, आर द लाइक्ड बाय। क्लियर, इजी। इसके बाद ही नीड्स अ पेन, अ पेन इज नीडेड बाय हिम, तो क्या करोगे, इज अ पेन नीडेड बाय हिम। क्या करोगे आप यहाँ पे, इज अ पेन नीडेड बाय हिम। और उसके बाद लास्ट है आपका अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वॉज अ लेटर रिटन बाय। ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव बन जाएगा। अगर आप अफर्मेटिव बना लेते हैं तो, और अगर आपका दिमाग काम कर जाता है इतना कि सीधा अगर आप इसके ऊपर आ सकते हैं और ये 20-30 सेंटेंसेस अगर आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। हमको बस अफर्मेटिव का ही बनाना है, ये अपना एक नया तरीका है, पूरा अलग ही है ये ज्यादा सही चलेगा आपके लिए। ठीक है, वॉज शी कुकिंग फूड, अब मैं उतना सारा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हम सीधा हम यहाँ पे लिख रहा हूं। अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखो अगर वो नहीं करना है, नॉर्मल आपको करना है, तो फिर क्या करोगे आप, वॉज शी कुकिंग। ठीक है, तो आपको फूड के अकॉर्डिंग अब लगाना है, ऑब्जेक्ट ये है, तो फूड के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, वॉज फूड। इसके बाद बीइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, वॉज फूड बीइंग कुक्ड बाय हर, वो आपका इसमें चला जाएगा। ये प्रोसेस पूरी वही है। ठीक है, इसके बाद वर यू सर्विंग द गेस्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, वर
the guests being served by you, ये हो जाएगा। इसके बाद हैव दे प्लेड अ मैच, तो फिर यहां पे आप क्या लिखोगे, हैज आगे आ जाएगा आपका, हैज अ मैच बीन, बहुत बढ़िया, प्लेड बाय देम, क्लियर। इसके बाद एम आई कैचिंग द थीफ, तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, इज किससे बनेगा आपका ये, इज अ थीफ बीइंग caught by me, क्लियर। कहां पे हैज हैव के साथ बीन लगाते हैं ना, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो ये आपका हो जाएगा इज अ थिफ बीइंग कॉट बाय मी, ये आपके चारों के चारों हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, किस पे आते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड में कुछ भी नहीं करना है आपको, तो बस एक काम करना है, इनको बाहर निकाल देना है। किनको बाहर निकाल देना है, इनको बाहर निकाल देना है, इनको आप क्या करोगे, बाहर निकालोगे, ये वैन लिखा हुआ है, ठीक है। अब सीधा इनका बनाओ, हैव यू ब्रोकन द चेयर, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें क्या करोगे आप, हैज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैज द चेयर बीन ब्रोकन बाय यू, ये हो गया। इसके बाद आप सीधा लिख दोगे आगे वाई, क्या लिख दोगे, वाई, सीधा आपका आ जाएगा वाई हैज द चेयर बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड का। लेकिन दो में ये नहीं काम नहीं करेगा, एक तो हु में और एक बाय हुम में, ये काम नहीं करेगा, वहां पर कुछ और चीजें होंगी, उसको हम देखेंगे। इसके बाद ये वेयर रहना तो बाहर ही पूरा, ठीक है, इसको आप सीधा करो, ठीक है, डीड है तो वर आ जाएगा यहाँ पे, वर द बुक्स, वर द बुक्स बॉट, ये थर्ड फॉर्म होगी इसकी, बॉट बाय हर, इसमें आप क्या करोगे, वेयर आगे लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या करोगे, इज द बॉल इज द बॉल किक्ड बाय हिम, ये करा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे बाय को यहाँ पे ले आओगे, वाई इज द बॉल किक्ड बाय हिम, ठीक है, इजंट इट, क्लियर है ना। इसके बाद व्हेन डिड दे सेंड द मनी, तो फिर यहाँ पे क्या यूज करोगे आप, वॉज आ जाएगा यहाँ पे, वॉज द मनी सेंट बाय देम, ठीक है। इसके बाद व्हेन आगे आ जाएगा, व्हेन वॉज द मनी सेंट बाय देम, क्लियर। पहले पढ़ा था नहीं आया समझ में, लेकिन अभी क्लियर हो गया होगा आपके लिए, है ना। ये चीज है क्योंकि हम थोड़ा सा हमारी तरफ से कुछ ऐसे एडिशनल चेंजेस कर सकते हैं कि टॉपिक थोड़ा इजी बने, ठीक है, बजाय उसको कॉम्प्लिकेट करने के। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं हु हुम वाले सेंटेंस भी हमारे सामने होंगे। अच्छा ये कर लोगे आप, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सही नहीं लग रहा है ना, चलो कर लेना, ठीक है, ये वाला कर लेते हैं। वाई डू यू राइट अ लेटर, तो फिर यहां पे सीधा वाई तो लिख दोगे आप, इसके बाद वाई इज अ लेटर रिटर्न बाय यू, क्लियर। इसके बाद व्हेन विल यू फिनिश योर लेसन्स, तो फिर यहां पे क्या करोगे आप, व्हेन विल यू फिनिश, तो फिर व्हेन विल योर लेसन्स बी फिनिश्ड बाय
यू। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे व्हाट डिड ही डू, तो फिर यहाँ पे व्हाट वॉज डन बाय हिम। क्लियर। इसके बाद व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी, तो सबसे पहले तो व्हेन विल माय मनी बी रिटर्न बाय यू। क्लियर। ये आपका बन जाएगा पैसिव। ठीक है। अभी मैंने जो आपको कुछ चीजें छोड़ दी है उसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पे एक हुम है, क्या है, हुम, और एक है हु। देखो जिस सेंटेंस में हु का इस्तेमाल हुआ है, किसका इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है उस सब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है, और जिसमें हुम का इस्तेमाल हुआ है उसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं है तभी तो हुम से क्वेश्चन बना है ना, समझ रहे हो। ठीक है। अब इन दोनों में क्या करना है, इनका पैसिव बहुत इजी है। हुम चेंज हो जाएगा हु में, किस में चेंज हो जाएगा, जो हुम है वो चेंज हो जाएगा हु में, और जो हु है वो चेंज हो जाएगा बाय हुम में, किस में हो जाएगा, बाय हुम में। ये बहुत इजी फंडा इसका रहेगा। क्लियर। कैसे होगा ये देखना, हुम है, ठीक है, हु किस में चेंज हो जाएगा, हु। हैव यू इनवाइटेड, हु हैज बीन इनवाइटेड बाय यू। थोड़ा समय निकालें सेंटेंस के ऊपर। चलिए एक बार मैं इसको और कर लेता हूं, एक बार इन सारे सेंटेंसेस को मैं लिख देता हूं। ठीक है। हु हैज बीन रिपोर्टेड बाय यू। क्लियर। इसके बाद हु है ना, हु किस में चेंज होगा, बताऊंगा अभी, बताऊंगा अभी। ठीक है। बाय हुम, इसके बाद हु कैन ब्रेक द, बाय हुम कैन दिस वुड बी ब्रोकन। पहले आपको सिर्फ ये देखना है मैं इन सेंटेंसेस को कैसे बना रहा हूं। ठीक है। इसके बाद हम आगे वाली चीजें देखेंगे। इसके बाद हु वापस चेंज हो जाएगा किसमें, बाय हुम। हु हैज डिसाइडेड, बाय हुम हैज दिस मैटर बीन। मुझे क्या बताना था एक बार आपको कि ये जो है आपका हु किस में चेंज होगा, बाय हुम से, और बाय ये हुम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हुम। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है वो देखना। पहला यहां तक तो कोई दिक्कत। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। ठीक है। अब हुम है तो उसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमारा एक सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बनता है ना, तो वो सब्जेक्ट हमारे पास रहेगा क्या, नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हु सब्जेक्ट नहीं है, सीधा क्या आ जाएगी, वर्ब आएगी। हैव यू इनवाइटेड है तो हैव किस में चेंज होता है, हैज बीन और हैव बीन में। हम इसको सिंगुलर मानते हैं, आपने किसे इनवाइट किया है तो एक आदमी को इनवाइट किया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हु हैज बीन। ठीक है। इसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई इनवाइटेड, फिर हैव यू, मतलब इनवाइट करने वाला कौन है, वो तो पता है, सब्जेक्ट तो है ना हमारे पास, तो सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है, बाय यू में चेंज हो जाता है। भाई इनवाइट करने वाला कौन है, यू है ना, तो वो सब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना, बाय यू हो गया। क्लियर। इसमें देखो whom हैज ही रिपोर्टेड, उसने किसको रिपोर्ट किया है, तो यहाँ पे whom तो क्या हो गया, हु हो गया। इसके बाद हैज बीन आ गया, यहाँ पे रिपोर्टेड सीधा वर्ब की ये पूरी फॉर्म आ जाएगी, बाय यू, बाय हिम, सॉरी है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा बाय हिम हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया, बाय हिम। क्लियर। इसके बाद हु कैन ब्रेक दिस वुड, इस वुड को कौन तोड़ सकता है, तो हु किस में चेंज हो गया, बाय हुम, फिर ऑब्जेक्ट है हमारे पास दिस वुड, तो ये हमारा बाय हुम, फिर कैन आ गया जो हमारी वर्ब की फॉर्म है, कैन दिस वुड बी
ब्रोकन, बाय वाला नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट है नहीं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हु जो है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद बाय हुम आ गया, इसके बाद हैज दिस मैटर बीन डिसाइडेड। तो आई थिंक ये चीजें आपके लिए क्लियर हो जानी अब चाहिए। ये बनता है, तरीका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर यहाँ तक, ठीक है, आगे बढ़े। अब ये आ गई एक्सरसाइज, क्या आ जाती है, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है हमें, 2 घंटे के अंदर हमने कोशिश करी, 1 घंटा हमारी प्रीवियस क्लास और 1 घंटा ये आज के वाली क्लास, ठीक है। दे रिजेक्टेड हिज प्रपोजल एंड लॉफ्ड एट हिम, तो इसका क्या करोगे, हिज प्रपोजल क्या यूज करोगे यहाँ पे, हिज प्रपोजल was rejected by them and he was laughed at, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए आगे, हु इज बोदरिंग यू, तो फिर इसका क्या बनेगा, बाय whom are you being bothered, ठीक है। ये और सेंटेंसेस आगे ये इसलिए ताकि आपका रिवीजन जो है वो होता रहे। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, क्या करना चाहिए, वंस ड्यूटी मस्ट बी डन। इसके बाद वो आप नहीं लगाओगे, वन है, एवरीबडी है, ऑल है, सम है, समवन है, दे, इसके बाद वी, पुलिस, ये आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम पैसिव में क्या करते हैं, ओमिट करते हैं, ठीक है। वंस ड्यूटी मस्ट बी डन। द मर्डरर हिट द नाइफ इन द ग्रास, तो फिर आप क्या करोगे, द नाइफ क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, द नाइफ वॉज हिडन, ठीक है, बाय द मर्डरर, मर्डरर इन द ग्रास। क्लियर, यहां देख लेते हैं, शी इज रनिंग ए स्कूल दीज डेज, तो फिर आप इसका क्या करोगे, अ स्कूल इज बीइंग रन बाय हर दीज डेज। क्लियर, लेट देम डू इट नाउ, तो फिर आप क्या इसका कैसे बनाओगे, लेट इट बी डन नाउ, ठीक है। बाय देम आप चाहो तो लगाओ और या फिर नहीं भी लगाओ तो चलेगा, बाय देम आप चाहो तो लगा सकते हो। ही हैज समवन टोल्ड यू अबाउट योर रिजल्ट, तो इसका क्या करोगे आप, हैज से है तो हैज समवन टोल्ड यू अबाउट योर रिजल्ट, been told about your रिजल्ट, बाय समवन हमको लगाना नहीं है, एक तो ये हो गया। इसके बाद हैज योर रिजल्ट बीन टोल्ड टू यू बाय, आप समवन लगाओ तो भी ठीक है और नहीं लगाओ तो भी ठीक है, बाकी लगाना नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा वो वाला जो डबल ऑब्जेक्ट का रूल जो है वो रिवाइज हो गया, ठीक है। इसलिए ये एग्जाम्पल भी मैं इसी तरीके से लेकर आया हूं, ठीक है। प्लीज सीट ईयर में क्या करोगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर। क्लियर, बन गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पीपल से दैट टोर्टोइजेस लीव लॉन्गर देन एलिफेंट, जब आपके सामने इस तरीके का सेंटेंस आए, लोग अगर ऐसा कहते हैं तो आप उसको चेंज कर दोगे इट इज सैड में, किस में चेंज कर दोगे, इट इज सैड, फिर सीधा लिख दोगे दैट, फिर वो पूरा सेंटेंस लिख दो, दैट टोर्टोइजेस लीव
लॉन्गर देन एलिफेंट्स। क्लियर? इट सरप्राइज्ड मी, तो फिर यहां पे क्या लिखोगे? आई वॉज सरप्राइज्ड एट इट। सरप्राइज्ड के साथ आप बाय का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, दो बन सकते हैं इसका, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसे बनाओगे? पहला बनाओ इसका। चलो इसको हम करते हैं पहले इसको। दे विल हैव फिनिश द पेपर बाय 11 o'clock, तो फिर द पेपर विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम बाय 11 o'clock। ठीक है, आप बाय देम नहीं लगा के सीधा 11 o'clock करें तो भी ठीक बात है। अब इसमें देखा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, फिर है द चिल्ड्रन, एक हमारा ऑब्जेक्ट है और एक है दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहला आप बनाते हो दीज प्रॉब्लम्स। क्या? कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, एक ये बन गया। इसके बाद है द चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपके संभावित पैसिव वॉइस जो है वो इसके बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं हम, वी ought टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा? आवर टीचर्स ought टू बी रेस्पेक्टेड बाय अस। बाय अस नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। फादर मस्ट हैव टेकन अवे द पर्स, तो फिर यहां पे क्या लिखोगे? द पर्स मस्ट हैव बीन टेकन अवे बाय फादर। ठीक है, और ये हो जाएगा इट फैसिनेटेड मी, तो फिर आई वॉज फैसिनेटेड एट इट। ठीक है, फैसिनेटेड के साथ भी आप किसका यूज करोगे? एट का। वी वर एक्सपेक्टिंग गुड न्यूज, तो गुड न्यूज वॉज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय अस। ये आपका हो जाएगा इसका पैसिव। तो हमने कोशिश करी है कि आपकी जो भी अलग से रूल्स पे क्वेश्चन अगर कहीं बनता है तो वो देखिए, पैसिव वॉइस जो है बेसिकली मैं कभी भी नियमों के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करता हूं। आपको अगर ये सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, ये मैं इतना जल्दी भी आज जो चला हूं क्योंकि आप जानते हैं मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं क्लास के अंदर। क्लास के अंदर अगर हम हैं तो फिर सीधा सा हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा ज्यादा से ज्यादा काम की बात जो है उसको किया जाए। ठीक है, अभी देखना ये ऑनलाइन भी वीडियो पोस्ट होगा तब कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट आएंगे कि सर आप बीच में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, सीधा टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं क्या, है ना। मतलब ऐसा होता है कभी कभार, मुझे ये बात सुनने को मिलती है। पर आप अगर 1 घंटा अपना कहीं भी दे रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम कंटेंट समझे। ठीक है, और इतने सारे सेंटेंसेस अगर आप करके चले गए, हमने वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस को देखा है आज 1 घंटे की क्लास के अंदर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं क्या। अगर ये मैं इतने सेंटेंसेस लिख के नहीं लाता आज क्या, तो हो सकता है हमारा टाइम ज्यादा हो जाता। इन सेंटेंसेस को यहाँ पे लिख के लेके आने का मेरा जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था वो ये था, टॉपिक से हट ना जाए हम कहीं। ठीक है, तो हमको ये 4 सेंटेंसेस हमने करे और हमने लगभग जो भी आपके स्पेशल रूल्स बनते हैं वो सारे हमने कर लिए हैं। तो आई होप कि ये चीज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, और आपको क्या करना है इसके बाद, कल मैंने जो एक्सरसाइज दी थी इसके अलावा आज आपको क्या करना है, तकरीबन
50 सेंटेंसेस जो अगर आप इसके करके चले गए तो मैं कह रहा हूं कि आपका एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, एक भी नहीं, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। आप सीधा बढ़त में आ जाएंगे बाकी स्टूडेंट से अगर आपने ये वाला काम कर दिया तो। ठीक है, क्लियर? वाइंड अप करें आज का? आ गया समझ में पूरा? ठीक है, चलिए, थोड़ा भारी होगा जैसा लग रहा है मुझे